हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहला लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमने बात किया था सर्ज इम्पीडेंस के बारे में, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में बात किया था। तो ये जो सर्ज इम्पीडेंस है, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इसका फाइनाइट इम्पीडेंस होता है। तो ये फाइनाइट इम्पीडेंस के वजह से ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो इम्पीडेंस ऑफर करेगी, ये ट्रैवलिंग वेव को, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सर्ज इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफर बाय ट्रांसमिशन लाइन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ नोन एज सर्ज इम्पीडेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इम्पीडेंस ऑफर टू द ट्रैवलिंग वेव बाय ट्रांसमिशन लाइन इज़ नोन एज सर्ज इम्पीडेंस। अब ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मतलब क्या होता है, जो सर्ज इम्पीडेंस में पावर एब्जॉर्प्शन होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। पावर एब्जॉर्ब बाय सर्ज इम्पीडेंस एट रिसीविंग एंड इज़ नोन एज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं रिसीविंग एंड साइड पर। ये जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली आइडियल लोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल होता है लॉसलेस लाइन के ऊपर। और अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली कोई भी लाइन लॉसलेस नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होते ही होते हैं, राइट। तो यही रीज़न की वजह से जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में हो जाएंगी, ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेंगी, ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम रहेंगी, तो ऐसे केसेस में अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर क्या अफेक्ट गिरेगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स कंसिडर करें। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग जब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में हो जाएंगी तब क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग जब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तब क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तब क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करना है। पैरामीटर्स हमने जो कंसिडर किया वो है पावर फैक्टर जो कि cos फाई, दूसरा है रिएक्टिव पावर, तीसरा है सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज, और चौथा है सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होगा कैसा होगा, वो होगा यूनिटी। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होगा कैसा होगा, वो होगा लैगिंग। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में जो पावर फैक्टर होगा कैसा होगा, वो होगा लीडिंग। सिमिलरली दूसरा पैरामीटर हमने कंसिडर किया जो कि है रिएक्टिव पावर। तो जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में होगी तो ऐसे केस में जो रिएक्टिव पावर होगा वो ना ही एब्जॉर्ब होगा ना ही डिलीवर होगा। जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्ब फ्रॉम सेंडिंग एंड, मतलब सेंडिंग एंड साइड से जो रिएक्टिव पावर होगा वो एब्जॉर्ब होगा, मतलब सेंडिंग एंड साइड रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में डिलीवर टू सेंडिंग एंड, मतलब जो सेंडिंग एंड होगा पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड होगा वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड होगा वो डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर को। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज। जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में होगी तो जो सेंडिंग एंड वोल्टेज और जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा दोनों बराबर में होगा। ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग जब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड वोल्टेज। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो रिसीविंग एंड वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होगा। सिमिलरली सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर में होगी तो सेंडिंग एंड करंट और जो रिसीविंग एंड करंट होगा दोनों बराबर में होंगे। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में सेंडिंग एंड का करंट कम रहेगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड करंट, मगर सेंडिंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड वोल्टेज। सिमिलरली जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो करंट होगा, ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग जब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी तो ऐसे केस में जो सेंडिंग एंड का जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड करंट। जो सेंडिंग एंड करंट होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मगर सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो लेसर होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड वोल्टेज, मगर सेंडिंग एंड का जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द रिसीविंग एंड करंट जब ट्रांसमिशन लाइन की लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कंपैरिजन में कम होगी।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज फॉर लॉसलेस लाइन, हाउएवर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज डिफाइंड फॉर बोथ लॉसी एंड लॉसलेस लाइन। जैसे कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इससे पहले हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में भी। तो जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है वो एप्लीकेबल होती है लॉसलेस लाइन के लिए, मगर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो दोनों लाइन के लिए एप्लीकेबल होता है, लॉसलेस लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होता है और ऐसी लाइन के लिए भी एप्लीकेबल होता है जिसमें लॉस हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉसी लाइन। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर्ज वोल्टेज के बारे में। अब ये सर्ज वोल्टेज क्या होता है? सर्ज वोल्टेज इज सीन इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड सर्ज वोल्टेज इज सडन राइज इन वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग। तो जो सर्ज वोल्टेज होता है वो बेसिकली हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है जिसकी लेंथ होती है 200 किलोमीटर से ज़्यादा। तो सर्ज वोल्टेज क्या होता है? सर्ज वोल्टेज बेसिकली सडन चेंज होता है किसमें? वोल्टेज में। और ये वोल्टेज में जो सडन चेंज होता है ये किसके वजह से होता है? लाइटनिंग की वजह से होता है, बिजली गिरने की वजह से होता है। तो जो सर्ज वोल्टेज होता है वो हमें बेसिकली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है और ये जो सर्ज वोल्टेज होता है वो सडन राइज होता है वोल्टेज में ड्यू टू लाइटनिंग। वोल्टेज में सडन इंक्रीमेंट होता है लाइटनिंग की वजह से। सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेज व्हेन सर्ज ट्रैवल फ्रॉम लोअर इम्पीडेंस टू हायर इम्पीडेंस। ये जो सर्ज वोल्टेज होता है वो इंक्रीज करने लगता है जब सर्ज ट्रैवल करता है लोअर इम्पीडेंस से हायर इम्पीडेंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्ज वोल्टेज होता है, सर्ज वोल्टेज इंक्रीजेज व्हेन सर्ज ट्रैवल फ्रॉम, जब सर्ज ट्रैवल करेगा लोअर इम्पीडेंस से हायर इम्पीडेंस की तरफ, तो ऐसे केस में जो सर्ज वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, राइट। शंट कैपेसिटर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट सर्ज वोल्टेज। शंट कैपेसिटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट सर्ज वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, सेकंड वाला पॉइंट हमें क्या बोलता है कि जो सर्ज वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ करता है जब सर्ज ट्रैवल करता है लोअर इम्पीडेंस से हायर इम्पीडेंस की तरफ, राइट। और जब सर्ज हायर इम्पीडेंस से लोअर इम्पीडेंस की तरफ फ्लो करेगा, जो ट्रैवल करेगा, तो ऐसे केस में जो सर्ज इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीज़ करेगा। तो सर्ज इम्पीडेंस इंक्रीज़ करेगा जब सर्ज ट्रैवल करेगा लोअर इम्पीडेंस से हायर इम्पीडेंस की तरफ। और ये जो सर्ज वोल्टेज है, ऑब्वियसली सिस्टम में अगर हम लोग देखें सर्ज वोल्टेज हायर वोल्टेज है और ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है? हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में। तो ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो वोल्टेज है, इसे हमें क्या करना होगा? इसे हमें लिमिट करना होगा, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। सर्ज वोल्टेज से हमें सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा। तो सिस्टम को सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर इज यूज टू प्रोटेक्ट दिस सिस्टम अगेंस्ट सर्ज वोल्टेज।